हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है और मैं गौरव सर आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पहला अध्याय जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले हम लोग संविधान का अर्थ समझ लें कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अर्थ है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ माना जाता था सरकार का संगठन, सरकार का संगठन। इस प्रकार यदि हम गौर करें तो यह पाते हैं कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध सरकार के संगठन से माना जाता है। यदि संविधान को परिभाषित किया जाए, इसकी परिभाषा की जाए, तो यह कहा जा सकता है कि संविधान नियमों एवं कानूनों का एक संग्रह है। संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह है, जहां सभी नियम और कानून एक जगह लिखे होते हैं, जमा होते हैं, उसे ही हम संविधान कहते हैं। इसकी परिभाषा करते हुए आप यह कह सकते हैं कि संविधान नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि संविधान का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ, किस देश में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई। तो फ्रेंड्स, संविधान की शुरुआत सबसे पहले इसका प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। काफ़ी पहले जब इंग्लैंड में राजतंत्र था, तो राजतंत्र होते हुए भी वहाँ के नागरिकों ने अपने जन अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था और उसी आंदोलन के फलस्वरूप राजतंत्र के अंतर्गत ही संविधान विकसित हुआ। इस प्रकार दुनिया में सबसे पहले संविधान इंग्लैंड में शुरू हुआ, इसीलिए इंग्लैंड को संविधान की जननी भी कहा जाता है। संविधान की जननी इंग्लैंड को कहते हैं। इस प्रकार संविधान का प्रारंभ हुआ और अब हम लोग यह देखेंगे कि संविधान की जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं संविधान का क्या महत्व है, यह क्यों जरूरी है, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान का महत्व किसी भी देश के लिए संविधान का होना आवश्यक है। इसके अभाव में हम शासन व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। शासन का कैसा भी रूप हो, उसको चलाने के लिए संविधान का होना जरूरी है। इसे कुछ पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इसका क्या महत्व है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, शासन
के स्वरूप की जानकारी। इसका पहला महत्व कि संविधान के द्वारा आप किसी भी देश के शासन व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार का शासन चल रहा है। लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, साम्यवादी शासन चल रहा है, संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इन सभी बातों की जानकारी आप आसानी से किसी भी देश के संविधान को पढ़ करके जान सकते हैं। इस प्रकार संविधान का सबसे पहला महत्व यह है कि इससे आसानी से हमें शासन के स्वरूप की जानकारी मिल जाती है। दूसरा, शासन को चलाने में सहायक। शासन को चलाने में सहायक। आप कल्पना करें कि जिस देश में संविधान नहीं होगा वहाँ की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल ही अराजक स्थिति हो जाएगी। शासकों के सामने हमेशा यह भ्रम की स्थिति रहेगी कि किस नियम का पालन करना है, कैसे देश को चलाना है। और जहाँ संविधान होता है वहाँ किसी प्रकार की कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि सारे नियम और कानून संविधान के अंतर्गत वर्णित होते हैं कि किस परिस्थिति में किस नियम का प्रयोग कर अपने देश के शासन को आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार संविधान का दूसरा महत्व ये है कि शासन को चलाने में वह सहायक होता है। तीसरा पॉइंट, शासन पर नियंत्रण। शासन पर नियंत्रण। दुनिया के अधिकांश देशों में आजकल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, परंतु कभी कभी ज़्यादा बहुमत होने के कारण लोकतांत्रिक सरकार भी तानाशाही सरकार के जैसा व्यवहार करने लगती है। वैसी परिस्थिति में संविधान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि संविधान शासन पर नियंत्रण रखता है। वह शासकों को भटकने नहीं देता है और मनमानी करने से रोकता है। एक संवैधानिक देश में आप संविधान के अनुसार ही कर सकते हैं, संविधान से अलग आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार चौथा पॉइंट, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। हर देश के संविधान में वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ न कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिनसे कि नागरिक स्वतंत्र होकर अपना विकास कर सके। कभी कभी शासक उन अधिकारों की अनदेखी कर अपनी मनमानी करने लगते हैं। वैसी स्थिति में संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उसे छीनने से बचाता है। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। अगला पॉइंट, शासन के आदर्शों तथा उद्देश्य की जानकारी। किसी भी देश के संविधान के द्वारा आप यह जान पाते हैं कि उस देश के शासन का आदर्श क्या है, कौन कौन से लक्ष्य उस देश के शासन व्यवस्था के द्वारा रखे गए हैं, उस शासन का उद्देश्य क्या है। वहाँ धर्मनिरपेक्ष शासन का लक्ष्य रखा गया है, समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी आदर्शों और उद्देश्यों की जानकारी किसी भी देश के संविधान के द्वारा आसानी से मिल जाती है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के द्वारा हमने यह समझा कि किसी भी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है, संविधान का होना क्यों जरूरी है और क्यों किसी देश के शासन के लिए संविधान आवश्यक हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान के प्रकार। परीक्षा में लगभग
हर वर्ष इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान के प्रकार। हमने अभी तक यह देखा, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान का होना आवश्यक है, परंतु यह कोई आवश्यक नहीं कि हर देश का संविधान एक जैसा हो, क्योंकि अलग अलग देश का परिस्थिति अलग अलग होता है और उसके अनुसार कोई भी देश अपने लिए संविधान का निर्माण करता है। सैद्धांतिक रूप में पूरी दुनिया में कई प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। विकसित संविधान होता है, अविकसित संविधान होता है, निर्मित संविधान होता है, कठिन संविधान, लचीला संविधान है। कई प्रकार के संविधान देखने को मिलते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में जिस आधार पर संविधान का वर्गीकरण मुख्य रूप से आजकल किया जाता है, उसमें निर्माण के आधार पर प्रमुखता दी जाती है। और इसीलिए हम लोग देखेंगे कि निर्माण के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है। निर्माण के आधार पर तो फ्रेंड्स, संविधान निर्माण के आधार पर पूरे दुनिया में मुख्य रूप से वर्तमान में दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन? पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान, और दूसरा अलिखित संविधान। संविधान के ये दो रूप पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। दुनिया में आप किसी भी देश का संविधान उठाकर देखेंगे तो या तो वह लिखित होगा या फिर अलिखित होगा। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखित संविधान क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वैसा संविधान, संविधान का वैसा रूप जो लिखा गया हो, जिसमें नियम और कानून लिखे गए हों, स्पष्ट रूप से वर्णित हो, एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया हो, कोई भी उसे आसानी से पढ़ सकता हो, उसे लिखित संविधान कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश देशों में आजकल लिखित संविधान ही पाया जाता है। लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ हुआ? सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में ही तैयार हुआ, अमेरिका में ही लिखा गया। और अमेरिका के संविधान को सबसे अच्छा लिखित संविधान भी कहा जाता है। सबसे अच्छा लिखित संविधान कहा जाता है। हमारे देश में भी एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान का उदाहरण है। भारतीय संविधान भी लिखित संविधान है। और आप यह जान लें कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आपका उत्तर होगा मोनाको का संविधान। बहुत ही छोटा देश भी है। मोनाको का संविधान दुनिया का सबसे छोटा है, सबसे छोटा संविधान है पूरी दुनिया में। तो इस प्रकार हमने सबसे बड़ा भी देख लिया भारतीय संविधान, सबसे छोटा भी देख लिया मोनाको का संविधान, सबसे अच्छा अमेरिका का संविधान, और सबसे पहले शुरू भी लिखित संविधान अमेरिका में ही हुआ। दुनिया के अधिकांश देशों में आजकल लिखित संविधान ही पाया जाता है। उदाहरण के लिए और भी देशों का आप नाम ले सकते हैं, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इन देशों का संविधान भी एक लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान को आपने समझ लिया, बहुत ही आसान था। इसमें संविधान के सभी नियम और कानून लिखित रूप में हो, एक पुस्तक के रूप में संकलित हो, कोई भी आसानी से पढ़ ले, उसे लिखित संविधान कहेंगे। आइए अब देखते हैं अलिखित संविधान क्या है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है।
संविधान का वैसा रूप जिसमें कि नियम और कानून अधिकांशतः अलिखित रूप में हों और उनका निर्माण नहीं होकर धीरे धीरे किसी देश के रीति रिवाज, परंपरा और वहाँ के न्यायिक निर्णय के आधार पर निर्माण हुआ हो, तो वैसे संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। दोनों जस्ट रिवर्स है, याद रखना बहुत ही आसान है। लिखित जो लिखा गया और अलिखित जिसमें नियम और कानून लिखित रूप में नहीं हों, अलिखित रूप में हों, रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर बनाए गए हों, वैसे संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहेंगे। आजकल दुनिया के बहुत कम देशों में अलिखित संविधान पाया जाता है। प्रमुख देश जहाँ की अलिखित संविधान है इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही सबसे पहले अलिखित संविधान शुरू हुआ, सबसे पहले संविधान भी वहीं शुरू हुआ पूरी दुनिया में। और अलिखित संविधान का भी सबसे अच्छा उदाहरण, परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि अलिखित का सबसे अच्छा उदाहरण किस देश का संविधान है, तो आपका उत्तर होगा इंग्लैंड का संविधान सबसे अच्छा अलिखित संविधान है। दुनिया के कुछ और देशों में अलिखित संविधान पाया जाता है, जैसे सऊदी अरब, यहाँ भी अलिखित संविधान है। इजराइल में भी अलिखित संविधान है। न्यूजीलैंड, यहाँ भी अलिखित संविधान है। लेकिन यह याद रखना है कि दुनिया के कुछ ही देश में अलिखित संविधान है और अधिकांशतः आजकल लिखित संविधान ही अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। तो इस तरह इस अध्याय में हमने आज पढ़ा, जिसका नाम था संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले इसमें हमने देखा संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, सबसे पहले संविधान कहाँ शुरू हुआ, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है, किसी भी देश में संविधान का महत्व क्यों है, और फिर हमने देखा कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि मुख्य रूप से निर्माण के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित की परिभाषा को भी हमने समझा, अलिखित की परिभाषा को भी हमने समझा। लिखित संविधान कहाँ पाया जाता है, अलिखित संविधान कहाँ पाया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर हमने आज की वीडियो में गौर किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।